यूपी का रण तैयार है, योद्धा मैदान में हैं। यूपी के रण के एक ऐसे योद्धा के साथ हम हैं जिनका नाम सबके जुबान पर है। पश्चिमी यूपी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत जिन पर आकर थम गई है। जी हाँ, आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जयंत जी, क्या कारण है कि सबकी जुबान पर आपका नाम? मैं नहीं कह सकता। हम लोगों ने मेहनत की है, संघर्ष किया है और शायद वो लोगों के नज़र में होगी, निगाह में होगी। और जिस तरह की लीडरशिप हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में कि ज़मीनी मुद्दों को लेकर हम चलें और सरकार उन पर गंभीर हो, सरकार नौजवानों पर, किसानों पर लाठी ना चलाए, तो और ये सबके लिए इशू है। क्या बीजेपी अब भी आपको इन्वाइट कर रही है? क्या मीटिंग के लिए इन्वाइट किया जा रहा है या फिर साथ आने के लिए पॉलिटिकली? नहीं, कार्ड तो भेजा नहीं, बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी कोई इच्छा नहीं है, ना उनके दिल में कोई ऐसी जगह है विशेष। अपने एक राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए ढोंग कर रहे हैं वो लोग। और मेरा सम्मान करके क्या हासिल करेंगे? मुझे अपीस करके या मुझे खुश करके क्या मिल जाएगा? जो हमारे लोग हैं, जो किसान हैं, उनके साथ न्याय करो। आपने जो किया हरियाणा में किया कि गैर जाट मुख्यमंत्री बनेगा, जिस तरह का शासनकाल रहा उत्तर प्रदेश में, जिस तरह का व्यवहार लोग आम लोगों के प्रति रहा सरकार का, मैं कैसे पलट जाऊंगा? अमित शाह ने जाट नेताओं से मुलाकात की है, 250 के करीब लोग पहुंचे उनसे मुलाकात के लिए। देखो, जाटों में तो सभी नेता होते हैं, चौधरी बचपन से ही चौधरी होते हैं। तो अपनी मीटिंग कर रहे हैं, ले रहे हैं उनकी राय, मैं क्या कहूँ उस पर। आपने जो कहा चवन्नी नहीं हूं पलट जाऊं, इसके मायने क्या है अगर आप बता पाएं? कि हम लोग इतने सस्ते नहीं हैं, सोच समझ के बहुत ही मतलब हमारे नेक इरादे हैं और हम जो इरादे हमने हमारी ज़ुबान पे हैं वही हमारे दिल में बात है। तो दिल की बात अगर एक बार कह दी जाती है तो उससे बदला नहीं जाता। इस बात को आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि भविष्य में भी कभी आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? नहीं, मेरा नुकसान हो जाएगा। मैं अपना नुकसान क्यों चाहूँगा? अपने लोगों का नुकसान क्यों चाहूँगा? अगर मेरे लोग नहीं चाहते, गांव-गांव में आप देखिए क्या माहौल है, बीजेपी का विरोध हो रहा है। तो जब गांव के लोग नहीं चाहते तो मैं उनसे अलग नहीं हूँ। भविष्य में कोई भी स्थिति बने भले ही नहीं, कोई भी स्थिति बन नहीं सकती, इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है और जब से दंगे हुए उनको बस उनके ज़ुबान पे दंगा 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 ही रहता है। ऐसी अभद्र भाषा, ऐसी क्रूड राजनीति को बढ़ाने वाले लोग, मैं उनके साथ कभी मंच साझा कर ही नहीं सकता। आपको लगता है कि जाट समुदाय और मुस्लिम भूले हैं दंगों को या भूल सकते हैं? कौन याद रखना चाहता है? अपने जीवन में जो भी दर्द होता है, पीड़ाएं होती हैं, दुख होते हैं, अगर उसी दुख से घिरे रहोगे तो आप जीवन में कुछ नहीं हासिल कर सकते। मैं एक युवा हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। मैं जानता हूँ कि पढ़े लिखे नौजवानों का क्या सपना है, उनकी सोच बिल्कुल अलग है। वो इस तरह के पैतरों में नहीं पड़ना चाहते, नहीं फंसना चाहते। इन्होंने तो देश को फंसा दिया। तो कहीं ना कहीं तो उम्मीद होनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो विश्वास होना चाहिए। बीजेपी कहती है आप अच्छे हैं लेकिन गलत जगह पर हैं। मैं क्या कहूँ? मैं अच्छा हूँ तो सही जगह पर ही होऊंगा, सही कुछ सोच के ही मैंने फैसला लिया होगा। अच्छा, गठबंधन को क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर सपा के उम्मीदवार के आपके सिंबल पर के। ऐसा नहीं होता। ये वो लोग हैं जिनकी उस क्षेत्र में एक राजनीतिक पहचान है, तजुर्बा है, इसलिए उनका चुनाव हुआ। ये तो बस ये प्रमाणित करता है कि दोनों पार्टियों में कितना गहरा विश्वास है, नेताओं में और पार्टियों में और कार्यकर्ताओं में, कि हम ये देख रहे हैं कि जीत कौन सकता है। हम ये नहीं देख रहे कि हमारे साथ कौन था, हमारा आदमी कौन है। जब सरकार साझी बनेगी तो ये तो कोई फर्क रहना ही नहीं। लोकदल का हो, सपा को हो, कार्यकर्ता दोनों बराबर रहेंगे, दोनों की सरकार रहेगी, दोनों की इज्जत रहेगी। इस बार काफी कॉन्फिडेंट आप हैं, तो मानकर चलें। आखिरी सवाल मेरा कि चौधरी चरण सिंह की जो राजनीतिक विरासत है, जो कॉम्बिनेशन रहा, जो सोशल इंजीनियरिंग रही, उसके रास्ते आप आगे बढ़ेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे? वो तो बहुत संघर्ष के बाद वहां तक हम पहुंच पाएंगे। चौधरी साहब बहुत विराट थे और मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग वहाँ हैं, हम लोग वहाँ पहुँचना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए और बहुत शुभकामनाएं भी। तो जयंत चौधरी को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि केवल तारीफ ही करती है बीजेपी, केवल बयान ही देती है, लेकिन किसान हमारे साथ हैं। दंगों को लोग भूल चुके हैं क्योंकि दंगों को लोग याद रखना नहीं चाहते हैं और बीजेपी के साथ कभी नहीं जाने वाली है क्योंकि उनका खुद का ही नुकसान होगा। कैमरा पर्सन जतिन के साथ में ज्योति सांगवान, खबरें अभी तक, मुजफ्फरनगर।